नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल जब भी बोलते हैं वायरल हो जाता है। युवाओं में आक्रोश पैदा होता है, जोश पैदा होता है और आरएलपी के लिए उठ खड़े होने का जज्बा पैदा होता है। ऐसी बात बोल दी हनुमान बेनीवाल ने, आप भी सुन के देखो। वो कहते हैं कि अगर आरएलपी की सरकार आ जाए तो हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज आपके आसपास खड़े रहेंगे। अगर आरएलपी की सरकार आ जाए तो हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज इधर ही खड़े रहेंगे आपके आसपास ही। जहाँ चाहे वहाँ उतर जाएंगे। जोधपुर में, नागौर में, बाड़मेर में 3-3 दिन तक हवा में घूमेंगे, क्योंकि तब विकास यहीं रहेगा, व्यवस्था भी यहीं रहेगी, फैसले भी यहीं से होंगे, सरकार भी यहीं से चलेगी। लेकिन ऐसा होगा तभी जब आरएलपी सत्ता में आएगी। आरएलपी सत्ता में कैसे आएगी? जब आप एक साथ खड़े होकर के वोट करेंगे आरएलपी। नहीं तो वही पुराना खेल चलता रहेगा, बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस। 70 साल से यही चल रहा है। तो बीजेपी से कांग्रेस और कांग्रेस से भाजपा 70 साल हो गए। क्या मिला आपको? वही क्यों? वही विकास हुआ क्या? तुम्हारा कुछ काम हुआ क्या? मुझे कराने पड़ते हैं तुम्हारे काम। जरा सोचो, सरकार बनाने के लिए कोई बड़ी सीटें भी जरूरत नहीं है। कभी कभी एक सीट वाला भी सीएम बन जाता है, मुख्यमंत्री बन जाता है। और सरकार आने के लिए कोई जरूरी नहीं 100 सीट आए, कई बार तो एक सीट से भी लोग बन गए चीफ मिनिस्टर। तो जब जनता ठान ले तो बदलाव कोई रोक नहीं सकता। और अब जरा जोधपुर, नागौर, बाड़मेर की तरफ देखो। पूरा का पूरा इलाका अगर साथ आ जाए तो तस्वीर बदल जाएगी, राजस्थान की तकदीर बदल जाएगी, आपकी सारी व्यवस्था बदल जाएगी। लेकिन आज की हकीकत ये है कि सरकार चल रही है वो कैसी है ये भी देख लो एक बार आप। ये तो भोंदुओं की सरकार है। गूगल में सर्च कर लो आप, भोंदू का मतलब क्या होता है? कम दिमाग वाला बेवकूफ। भजनलाल के साथ साथ इसके 8-9 मंत्री भोंदू है। इधर भोंदू के से लेकर 8 गिनाए थे मैंने। भोंदू सारे भोंदू का मतलब होता है कम दिमाग का और बेवकूफ। यही लोग आज कुर्सी पर बैठे हैं। एक एक कर 8-9 मंत्री सब भोंदू। भोंदू के चेयरमैन बने हुए हमारे सीएम। ये पोप भाई का राज है, भोंदू की सरकार है। तो भोंदुओं की सरकार है, पोपा भाई का राज, भोंदुओं की सरकार और सब भोंदुओं का चेयरमैन हमारे चीफ मिनिस्टर। समझ जाओ, आप उठ जाओ, ठान लो और मान लो। राजस्थान की तस्वीर बदलनी है, तकदीर बदलनी है। आरएलपी को वोट देना है, आरएलपी की सरकार बनानी है। लड़ाई आसान नहीं है। राजधानी में डेरा डालना पड़ सकता है, सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठानी पड़ सकती है। कभी हम बचेंगे, कभी बचेगा राजस्थान। वरना 3 साल और निकल जाए बहुत मुश्किल हो जाएगा। समय रहते लड़ लो, बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है, राजधानी पर डेरा डालना पड़ सकता है, तब तो हम बचेंगे। नहीं तो 3 साल बड़े मुश्किल से निकलेंगे। इसलिए इस बार ठान लो और राजस्थान में आरएलपी का सीएम बना दो। आप हमें कमेंट करके बताइए, हनुमान बेनीवाल की दोनों बातें, आरएलपी का सीएम और सरकार में भोंदुओं का बोलबाला, क्या कहेंगे आप? बने रहिए द कलर के साथ।